मैं प्रियंका, मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर एंड ब्लॉगर। आप सबको मेरा नमस्कार। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी वेबसाइट mylife_myview_my_way.in पर। यदि आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो मेल कर सकते हैं COVID-19 mylife_myview@gmail.com पर। आज मैं आप सबके सामने बात करने वाली हूँ करियर चूज़ करने के टॉपिक पे। हाउ टू चूज ए परफेक्ट और सेटिस्फैक्ट्री करियर कह सकते हैं। मतलब ये जनरली जो है बहुत सारे यंग जो भी रहते हैं, जैसे 12th पास किया या फिर जब ग्रेजुएट हो गए, तो उनके पास ये जनरली क्वेश्चन होता है। जनरली 12th पास करने के बाद जो आज की हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी, उस बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ, जो कि ऑलरेडी अभी चेंज हो चुकी है। 2020 में हमारी एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 पे चेंज हुई है। इसको मैं नेक्स्ट कभी डिस्कस करूँगी। तो होता है, एक टाइम आता है जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें किस फील्ड में जाना है। तो बट अभी नई एजुकेशन पॉलिसी बेसिस पे ये एक टाइम नहीं आने वाला है। आप शुरू से ही डिसाइड कर सकते हो कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्योंकि इसमें जो है एक ऑप्शन ये भी दिया गया है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड की पढ़ाई आप शुरू से ही कर सकते हो। तो बट फिर भी उसके बाद भी होती है, ये इशूज़ तो आते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। जनरली जो होता है कि करियर जो है, बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं करियर का, कि कौन से फील्ड में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है या फिर किस फील्ड में रेस्पेक्ट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबके अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। तो जैसे पहले भी होता था, जैसे 12th पास करा तो फिर अभी इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करना है। पहले फील्ड बहुत कम हुआ करते थे और जनरली लोग जो है कुछ जो डिसाइडेड और एक कहा जाए कि डिफाइंड फील्ड थे, उसमें ही लोग जाना पसंद करते थे और पहले के पेरेंट्स फोर्स भी करते थे। बट चीज़ें बदली हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमें जो समय बदला है उस बेसिस पे हमें अपनी मानसिकता, अपनी सोच को भी बदलने की ज़रूरत है। जैसे अभी तक की हमारी जो शिक्षा नीति है, उस हिसाब से ये जो है ब्रिटिश काल से चली आ रही है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ डिग्री होल्डर कहे जाते हैं। मतलब हमने पूरी की पूरी डिग्री हासिल कर ली, बट उसके बाद भी हमारे पास सिचुएशन ये है कि हम अपने लिए नहीं सोच सकते कि हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं। हमें जो है देश के संविधान में 18 साल की उम्र में शादी करने का, लड़कियों को 18 और लड़कों को 21 दे दिया गया। मतलब आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है समाज को आगे ले जाने के लिए तैयार हो चुके हो। आपको वोटिंग का अधिकार है, मतलब आपको पूरे देश के नेतृत्वकर्ता को चुनने का अधिकार है। मतलब आपसे मतलब ये समझ एक्सपेक्ट की जाती है कि आप पूरे देश को चलाने के लिए एक नेता जो है आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप जो है अपने बारे में सोच सकते हो, अपने बारे में बेटर सोच सकते हो। ये क्या कहा जाए पता नहीं, बट हाँ ये है कि बहुत टाइम से इस बात पर डिस्कस चल रही है कि हमारी जो शिक्षा नीति है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये एक जो है एक पर्टिकुलर धारणा पे चलती आ रही है। और ऐसा होता है कि अब डिग्री होल्डर हो जाते हैं, उसके बाद भी हमारे पास जो है खुद को हैंडल करने के लिए, खुद के डिसीजन लेने के लिए कैपेबिलिटी नहीं होती है। हम इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं कि हम अपने आगे की जो है जीवन शैली या आगे के जीवन को तय कर पाएँ। तो इसमें जो है बहुत बार मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब जैसे कि होते हैं आपके गार्जियन, आपको कुछ कहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप जो है ऐसा समझा जाता है कि उस एज तक जब तक आपको डिसीजन लेना होता है, जैसे आज के डेट में भी यदि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। तो जनरली मुझे लगता है एक स्टीरियोटाइप को ना फॉलो करके आज के पेरेंट्स को भी ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि कौन से फील्ड में बच्चा जो है वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। एक स्टीरियोटाइप जो हमारे यहाँ पे है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब मिल गया दैट्स द बेस्ट थिंग। बट देखा जाए तो मैं ये देख रही हूँ कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब मिल गया और काफ़ी खुश हैं। नहीं है, मुझे लगता है यदि आप किसी चीज़ में बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, सबसे बड़ी बात है ना, यदि हम किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, कोई ये चीज़ हमारी हॉबी होती है या हमारी बहुत ज़्यादा पसंदीदा चीज़ होती है, तो उसमें हम 4 कदम आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं। बट जो चीज़ हमें पसंद ना हो ना, उसमें हम जो है, जो चीज़ हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होंगी, सामने में होंगी, सब कुछ ईजी होगा, तब भी शायद हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं।
सबसे पहले इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। और जो अभी बहुत हद तक जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट जॉब को लेकर इतनी बदल रही हैं कि शायद ये धीरे धीरे बदल भी जाएंगे। तो पहले तो ये ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, दैट्स द गुड थिंग। यदि आपको लेना है तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी तो रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये भी फैक्ट है कि गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद आप छोड़ने की उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है, इतनी मुश्किल से लेते हैं कि ये जो है छोड़ने का डिसीजन लेना ये बहुत टफ हो जाता है किसी के लिए भी। तो बेटर है कि सबसे पहले हम अपने फील्ड को जो है बहुत प्रिसाइज़ करें, अपने जो है इंटरेस्ट को पहचानें। हमारे पेरेंट्स इसमें हेल्प कर सकते हैं बहुत अच्छे से। पेरेंट्स जो है इस चीज़ को छोड़कर कि उसके बेटे ने ऐसा किया, उसकी बेटी ने ऐसा किया, उन्होंने उनकी ये रिलेटिव ऐसे बोल रहे हैं, उनकी पड़ोसी ये सजेस्ट कर रही है, ये बेटर होगा, इन चीज़ों पे ना ध्यान देकर पेरेंट्स इतने जागरूक बने कि वो अपने बच्चों, क्योंकि वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छे वे में सोच सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ ना, ये जो मेंटालिटी है हमारी कि एक पर्टिकुलर फील्ड में ही बच्चे अच्छा कर सकते हैं, वो क्रिकेट या गेम तो बड़े लोगों के लिए है, बहुत हाई फाई लोगों के लिए है, या फिर म्यूजिक बेकार सी चीज़ है, डांसिंग बेकार सी चीज़ है। मतलब ऐसे जो स्टीरियोटाइप वाली थिंकिंग है, मुझे लगता है पहले इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो ये हमेशा होता है कि नहीं, जो भी बहुत टैलेंटेड है, मतलब एक IAS जो है उसकी प्रिपरेशन करो, वो बेस्ट है, मतलब सबसे जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उनको IAS ही बनना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ऐसे ही होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे फील्ड नहीं है जहाँ पे टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो सारे फील्ड को मिलाकर ही चल रही है। किसी भी फील्ड को आप जो है कम नहीं आंक सकते हो, क्योंकि कोई भी यदि एक फील्ड जो है हमारी इकोनॉमी से बाहर कर दी जाए तो हमारी इकोनॉमी अनबैलेंस हो जाएगी। तो टैलेंट की ज़रूरत हर जगह है, क्योंकि इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए हमारे जो है इकोनॉमी का हर फील्ड बेटर होना चाहिए, अपने जगह अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तभी हमारी इकोनॉमी अच्छा ग्रोथ कर सकती है। तो पहले तो इन जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को जागरूक बनने की ज़रूरत है, उन्हें अपने बच्चों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, और उन्हें जो लगता है कि जिस फील्ड में बच्चे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उन्हें उस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। उन्हें जो है बढ़ावा देना चाहिए अपने बच्चों को कि उस फील्ड में जाएं और अच्छा परफॉर्म करें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिलेगी तभी वो कर सकते हैं। यदि आप हो किसी भी फील्ड में, तो आप खुद का भी बहुत कुछ कर सकते हो। और ये जो सोच है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही बेस्ट होती है, मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनता है। बहुत सारे लोग अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अच्छा किया है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है कि आप किस चीज़ को एंजॉय करते हो, क्योंकि यदि आप कोई जॉब ले लेते हो और जो है ज़िंदगी भर अपने आप को और जॉब को गाली देते हो और डिप्रेशन में रहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो बेस्ट ऑप्शन है। बेटर है यदि जब भी आपको करियर चूज़ करना हो तो अपने इंटरेस्ट को जानिए, अपने हॉबी को देखिए, आप किस फील्ड में आपको लगता है कि जैसे मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट ही है, मान लो 3 या 4 सब्जेक्ट हैं, तो ये इजी वे में हम यदि अपने आप को जो है एनालाइज़ करें तो बहुत इजी वे में जान सकते हैं कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो हम किसी भी सिचुएशन में कितने भी देर तक, कितने भी आगे तक जाके उसके ऊपर हम जो है एफ़र्ट लगा सकते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। यदि हम अपने चॉइस की यदि फील्ड जो है, हमारे पेरेंट्स भी यदि इस चीज़ में हमें सपोर्ट करें, तो यदि शुरू से ही हमें जो एक पर्टिकुलर जो भी हमारा इंटरेस्ट है उसकी तरफ पुश किया जाए, उसे हमें उस फील्ड में हमें मोटिवेट किया जाए, ना कि उस फील्ड को जो बहुत डाउन वे में देखा जाए, तो मुझे लगता है कि जब रियल में डिसीजन लेने का टाइम आएगा, जब हमें रियल में जो है सोसाइटी में इंटर करना होगा, अपना योगदान देना होगा, तो हम उस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे, इतने इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे कि हमें जो है गवर्नमेंट की जॉब की वैकेंसी का इंतज़ार नहीं होगा, या फिर हमें जो है किसी के जॉब ऑफ़र करने का इंतज़ार नहीं होगा। हमें किसी के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि हमें कोई आगे गाइड करे, हमें कोई जो है एक सहारा दे, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। शायद हम अपने लिए इतने कैपेबल होंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हमारी जो सोसाइटी में कम नहीं है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आप देख सकते हो, चीन है, जापान है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर जो है लोग शायद सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और उनकी इकनॉमी भी काफ़ी अच्छी है। तो यदि आप सबको जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट आप किन सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं। आप सबको प्रियंका का बहुत बहुत धन्यवाद।